नमस्ते भारत। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान से फार 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 बेटर है। नॉर्थ कोरिया को एटलीस्ट पता तो है कि वो एक जेल के अंदर रह रहे हैं, बट अदर साइड पाकिस्तान को लगता है कि वो देश में रह रहे हैं, बल्कि नहीं, वो एक डिलुलू में रह रहे हैं। आज तक इंडिया पे कई बार टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने बार बार जबरदस्ती पंगे लिए हैं। इसी वजह से हम इंडियंस उनको हेट करते हैं। और अभी जो रिसेंट पहलगाम अटैक्स हुए हैं, उसके बाद तो हम लोग उनके साथ क्रिकेट मैच तक खेलना नहीं चाहते हैं। बट कभी कभी जब मैं दूसरे पक्षपात की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कितना तरस आ रहा है उन पे, क्योंकि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा लाचार हैं, उन्हें कितने बड़े धोखे में रखा जा रहा है। आज की डेट में पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जीत लिया था, बल्कि उनको रियलिटी तक नहीं पता है। मीडिया वहाँ की बिक चुकी है, सेलिब्रिटीज़ वहाँ के बिके हुए हैं, क्रिकेटर्स वहाँ के बिके हुए हैं, और सारे के सारी पब्लिक फिगर्स को तो छोड़ो, वहाँ की सरकार तक बिकी हुई है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए 5 साल का टेन्योर तक पूरा नहीं कर पा रहा है पीएम। पूरे देश के अंदर भुखमरी फैली हुई है, पावर इंस्टेबिलिटी है, आर्मी के हाथ में पावर आ चुकी है और वो छोड़ना तक नहीं चाहते हैं। वहाँ के लोगों को लगता है कि वो राजा बन के बैठे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारे जेट्स तक गिराए हैं। बट रियलिटी की बात है कि हमारे जेट्स गिराना तो दूर, उनके खुद के देश गिरने को आया हुआ है। उनके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान जो अलग होना चाहता है। आप अगर पाकिस्तान के मैप को देखोगे तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जहाँ पर एक हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान। दोनों ही एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी की पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, पूरे देश का जितना भी पैसा और टैक्स इकट्ठा होता है ना, वो सारा का सारा पाकिस्तान पंजाब की एरिया पे लगा देता है, और बलूचिस्तान के अंदर ध्यान तक नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो एजुकेशन सिस्टम है, खाने की फैसिलिटीज़ हैं, और ना तो कोई जॉब की कोई फैसिलिटीज़ हैं। भुखमरी आ चुकी है वहाँ पर अच्छी से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं हो रही है वहाँ पर। तो हम सबसे पहले बलूचिस्तान का पूरा आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट पॉइंट पे चलेंगे। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं। अभी मिनरल्स खोदने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को रिक्वेस्ट करा है। उनके पास पैसा तो है ही नहीं है, और प्रीवियसली भी वो काफ़ी सारा फंड जो है चाइना से लेते रहते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, जिसमें कि पाकिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं ना, वो सारे के सारे चाइना ही माइन करेगा। और रियलिटी के अंदर वो ये कर भी रहा है। चाइना बेसिकली जाकर वहाँ पर खुद माइनिंग करवा रहा है और कर रहा है। अगर करवा रहा होता तो बलोच के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर उनको फिर रोज़गार मिल गया होता और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुकी होती। बलूचिस्तान का जितना भी एरिया है, वहाँ पर नदियाँ जितनी भी कनेक्ट होती हैं, वो सारी की सारी पंजाब के रीजन से होते हुए आती हैं। और वहाँ पर ना ओपनली पानी की हमेशा कमी रहती है, जिसको सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ना कुछ करती है, बल्कि जितनी भी पंजाब के रीजन से होकर बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली नदियाँ थी, उनका भी रास्ता मोल्ड करके दूसरे स्टेट्स में डाल दिया गया है, जिससे कि बलूचिस्तान में और भी पानी की कमी रहती है। और इतने सालों से इग्नोरेंस मिलने के बाद और ये सारी चीज़ें होने के बाद बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम खुद की एक कंट्री बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमें पाल सके, और अब वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने ही ना। और उन्होंने अपनी खुद की आर्मी तक बना ली है, खुद को इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर चुके हैं वो लोग। और अब सच बात तो ये है कि यार, जितना मर्जी वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें, पर वो हैं तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर ही। बलूचिस्तान की आर्मी उनको BLA बोलती है, और पाकिस्तान उनको टेररिस्ट बोलता है। और अभी उनको टेररिस्ट क्यों कहा जाता है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो आर्मी है बलूचिस्तान की, वो बार बार पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करती है। कभी कभी उनकी गाड़ियों को बॉम्ब से उड़ा देती है, और कभी कभी सुसाइड बॉम्बिंग करी जाती है। अभी पीछे ही एक केस आया था, जहाँ पर एक स्कूल की बस को कुछ बलूचिस्तान के लोगों ने उड़ा दिया था, जिसकी वजह से कई सारे छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई थी। और ये सारी चीज़ें पता है क्यों करी जा रही हैं? क्योंकि सिर्फ उनको एक अलग देश चाहिए, और उनका कहना ये है कि हमारी मांगें पूरी करो, नहीं तो हम ऐसे ही एग्रेसिव होकर चलते रहेंगे। और ये सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की जो एकदम क्रेजी आर्मी है ना, वो पता है क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना F-15 जेट्स उड़ा रहे हैं और खुद के ही लोगों पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक इनसाइट मिली, जिसके अंदर पता चला कि भाई पर्टिकुलरली एक रीजन के अंदर कुछ थोड़े टेररिस्ट रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बॉम्ब गिरा दिया वहाँ पर और एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, जिसकी वजह से कुल मिला के 30 सिविलियन मारे गए।
पर एक भी आतंकवादी नहीं निकला। पाकिस्तान की इतनी क्रेजी आर्मी है कि खुद के लोगों को मार के आ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अंदर के उसकी आर्मी को कोई भी पूछने वाला है ही नहीं, कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनका प्रधानमंत्री उनकी आर्मी से कुछ बहस करेगा या उन पर क्वेश्चन करेगा तो उसका ही तख्ता पलट दिया जाएगा उस टाइम पे। और जैसे मैंने बताया कि बलूचिस्तान कई बार अपनी को ही इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, डिक्लेयर कर चुका है, 4-5 बार ये हरकत कर चुका है बेसिकली वो। तो उन्होंने कई बार इंडिया से भी हेल्प मांगी है, उन्होंने कई बार इंडिया से मदद मांगी है ऑफिशियली कि भाई उन्हें ये इंडिपेंडेंस दिलाने में, देश अलग कराने में हेल्प करी जाए और बदले में हम हमेशा इंडिया को ही फेवर करेंगे। बट यहाँ पर इंडिया हमेशा से प्रैक्टिकल चलता आया है, तो ये तुच्छ हरकतें कर कर इंडिया कभी भी अपना नाम नहीं खराब करेगा। उसको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से कि पाकिस्तान भैया मरे, जिंदा रहे, टुकड़ों में बटे, 4 में बटे, चाहे 100 में बटे। और सो इतनी ख़त्म कंट्री हमारे पड़ोस में होना ये भी एक खतरे की अलर्ट ही है। एक तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना चाहती है और दूसरा उनके लोग जो उसको चला रहे हैं वो मंदबुद्धि हैं। एज इन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें उन्हें लगता है कि पाकिस्तान जीत गया था और उन्होंने हमारे कई सारे जेट्स को गिरा दिया था, जबकि जेट्स बनाने वाली कंपनी तक मना कर रही है कि भाई कोई जेट नहीं गिरा है। इंडिया मना कर रहा है कि भाई कोई जेट नहीं गिरा है और पाकिस्तान ने हवा में ही जेट गिरा दिया है और उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे रहे। और ये वही देश है जो टेररिज्म को फंड करता है। पाकिस्तान ने इतने सालों से टेररिज्म को इन हाउस ही बिल्ड किया है और ग्रो करते आए हैं। इंडिया का पता है मेन रिवेन्यू क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हम लोग आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो उनका पता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब टेररिज्म से आता है। ये लोग टेररिज्म को मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के एक लीडर ने तो कैमरा तक पे बोल दिया था और एक्सेप्ट करा था कि हम लोग टेररिज्म को फंड करते हैं और करते आ रहे हैं। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. और ये सोचने वाली बात है कि ये सब करने के बावजूद भी इनको कई सारी कंट्रीज से सपोर्ट मिलता आ रहा है। कभी इनको यूएस सपोर्ट कर देता है, कभी इनको ओमान सपोर्ट कर देता है, कभी दुबई कर देता है, कभी सऊदी कर देता है, कभी चाइना कर देता है और कंटिन्यूस सपोर्ट इनको हमेशा से रहा है। और सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न रहा है इनका न्यूक्लियर पावर। एक देश के लिए एक न्यूक्लियर पावर उनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस होता है। मान के चलो कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर है, हम लोग वो न्यूक्लियर पावर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हम लोग ना ही न्यूक्लियर वेपन्स को अननेसेसरी शो ऑफ कर सकते हैं और ना ही धमकी देते हैं कि भैया उड़ा देंगे किसी को। एज इन हम लोग हमेशा अपने न्यूक्लियर वेपन को तभी यूज़ करते हैं बेसिकली जब हमें किसी को डराना हो कि भाई हमारे पास भी चीज़ है। पर पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनता है, बल्कि बिकता भी है। अभी वो लोग आपको ऑफिशियली सेल नहीं करेंगे बट अनऑफिशियली ये सारी चीज़ें आपको बेच सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सरकार है, की जो पावर है वो सही हाथों में ही नहीं है। और यही सेम चीज़ से रिलेटेड है अभी का सऊदी का पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुई है, जो डील क्रैक हुई है, उस सेम डील के अंदर ये लोग ये चाहते हैं कि वो लोग एक नेटो बना दें मुस्लिम कंट्रीज़ का। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इन लोगों ने एक टाई अप करा है कि भाई कल को अगर किसी कंट्री ने इनके ऊपर हमला करा सऊदी के ऊपर तो पाकिस्तान उनको फुल सपोर्ट करेगा एंड इट इंक्लूड्स इट्स न्यूक्लियर वेपन। एज इन क्योंकि सऊदी अरेबिया की जितनी भी आर्मी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही उनके पास एक न्यूक्लियर वेपन है। तो बेसिकली अभी हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ डेफिशिएट में हमेशा ही रहता है। बट अभी सऊदी अरेबिया ने क्या करा है कि उनकी अगर आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उन्होंने कुछ एड पाकिस्तान को देकर उनकी आर्मी को रेंट पर ले लिया है। पाकिस्तान के लोग इतने लिटरली गिर चुके हैं कि वो आप लोगों को ट्रेन करेंगे जंग में लड़ने के लिए, वो भी दूसरे लोगों के। और ये सब काम किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि देश में खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसा नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें इनकी एड पर चल रही हैं और टेररिज्म को फंड कर कर चल रही हैं। और जो हरकतें पाकिस्तान हमेशा से दूसरे देशों के लिए करता आ रहा है, ये तो उन्हीं को ही मार रहा है अभी। क्योंकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है टेररिज्म को पनपने के लिए बनाना था, उसी के अंदर जो टेररिस्ट है वो इनके खिलाफ हो गए हैं। इसलिए ही तो बात चल रही है कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे।
और ये चीज़ें कोई इंडिया या उनके मिनिस्टर्स नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान ने खुद से कबूल किया है। ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तान अभी खुद से अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद लोग देख रहे हैं कि कभी अमेरिका आता है उनको एड दे के जाता है, कभी चाइना आता है उनको एड दे के जाता है और सपोर्ट करता है, और एक्सक्लूसिव डील्स भी करके जाते हैं, और बिल्कुल ही ब्लाइंड सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान का इस टाइम पे। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे सभी कंट्रीज़ के लिए एक बेट बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ब्लैकमेल करना था तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया। चाइना ने एक कंट्री के लैंड के ऊपर कब्जा करना था तो पाकिस्तान के ऊपर कर लिया और उनके ही मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान को आर्मी चाहिए थी, पाकिस्तान के लिए वो एक मीडियम था फॉर रिवेन्यू, तो उन्होंने उनकी आर्मी को ट्रेन करा और अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय भी करा। और सबसे बड़ी बात कि उनको सबसे बड़ा काम आता है माइंड वॉश करना, उनकी आर्मी का माइंड वॉश भी उन्होंने ही करा होगा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। यहाँ तक कि अगर किसी भी वेस्ट कंट्री को टेररिस्ट को पैदा करना है या फिर उनको ट्रेन करना है या फिर उनका माइंड वॉश करना है तो पाकिस्तान से अच्छा ये काम कौन कर सकता है। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स ये लोग वो बन चुके हैं कि जो पूरी दुनिया को गांजा बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। और अब तो सारी कंट्रीज़ को पता है कि ये भाई गांजा बेचते हैं, तब भी ये उनको सपोर्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान डे बाय डे पिछड़ता जा रहा है। और ये भी बात सच है कि पाकिस्तान के लोग हमें बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, और उनका हेट करने का जो माइंडसेट है वो कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा। बेसिकली वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हैं, धोने के लिए कुछ पानी नहीं है, और उसके बावजूद भी वो टीवी के सामने बैठते हैं और बोलते हैं कि जनाब मोदी तो पागल है, जनाब हमने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये जो खोखला माइंडसेट है ना, ये कभी भी एक देश को आगे नहीं बढ़ने देता। जबकि इनका खुद का एक भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी 5 साल का पूरा टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाया है। हर बार इनके ऊपर कहीं ना कहीं करोड़ों का कर्जा रहा है, हर बार इनके ऊपर टेररिस्ट पैदा करने के इल्ज़ाम रहे हैं, हर बार इनके ऊपर इनकी कंट्री में जितनी भुखमरी है उसका इल्ज़ाम रहा है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना बिक चुका है, और ये चीज़ें ओवर द टाइम एंड विद द टाइम हमेशा वर्स्ट होती जाएंगी इनके लिए, पर ये इनको समझ नहीं आ रहा है। और ये सोचने की बात ही तो है यार कि ऐसा देश हमारा पड़ोसी देश है जिसका इतना ख़त्म माइंडसेट है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो खुद का ही इंटरनली डिवाइड होने के लिए राज़ी है। उनके जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडियाज़ हैं, सब कुछ बिक चुके हैं। और अब तो क्रिकेट मैच में देखा होगा कि वो कैसे बंदूकों वाले साइन बना रहे थे। अब इसी चीज़ से हमारे और उनके बीच में फ़र्क नज़र आ जाता है। अब यही मान लो कि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बलूचिस्तान के बंदों ने एक स्कूल की बस को बॉम्बिंग कर दी और कई सारे बच्चों की जान चली गई, तो तुम लोगों को सबको तरस आया होगा, राइट। दूसरी तरफ जब अभी रिसेंट में जो पहलगाम अटैक हुआ, बट वहाँ के लोगों को ये सब सुनने के बाद बुरा लगना चाहिए था। और अब मान लेते हैं कि यार पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने उनके ऊपर गलत ब्लेम लगाया है, और पाकिस्तान की भी मान लेते हैं कि भैया हमने गलत ब्लेम लगाया है। बट आप लोग जो इंडिया के अंदर ट्रेजिडी हुई उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? क्या आप लोगों का इतना लो माइंडसेट है कि आप एक टेरर की एक्टिविटी को सेलिब्रेट कर रहे हो? आप लोग बेसिकली क्रिकेट के अंदर, एशिया कप के अंदर, वो भी पूरी दुनिया के सामने बंदूकों के साइन बना रहे हो। आप लोग वहाँ उस कंट्री के एक सेलिब्रिटीज़ हो जो कि आप रिप्रेजेंट करते हो पूरी कंट्री को, और आप लोग ही उन्हें इंस्पायर करते हो, और वही आप पिच के अंदर क्या हरकतें कर रहे हो। अब उनके सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो, उनके माइंडसेट में सारी चीज़ें क्लियर हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। स्टिल उन्होंने अपने जितने भी फ़ैन फॉलोइंग्स हैं या फिर जितने उनके चाहने वाले हैं, सबको उन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है। अब एक मीडियोकर पाकिस्तानी जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ही रहा है, उसने फ़ॉरेन न्यूज़ चैनल्स को देखा ही नहीं है, ना इंग्लिश आती है, और ना तो पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल्स चलते हैं उनमें कभी सच्चाई बताई गई है। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन या फिर सच्चाई देखने को मिलेगी ही कैसे? और वैसे तो सेम हालत इंडिया की भी है। इंडिया में भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो सच्चाई की बात बताएंगे ही नहीं, हमेशा करंट सरकार की तारीफ़ करते रहेंगे। यहाँ पर भी ज़्यादातर जो सच्चाई है या तो यूट्यूबर कोई बोलता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस, बट जहाँ तक पाकिस्तान की बात है वहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस चलता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा हो। और जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तो क्या ही बात करनी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हानिया आमिर का। जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ब्लाइंड सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान को हानिया की तरफ से,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया। और ये सब करने के पीछे एजेंडा ये था कि उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर थी। एज इन सेम लैंग्वेज के अंदर कंटेंट डलता है तो इंडिया के लोग भी उसको कंज्यूम करते हैं। उसके लिए तो कोई वीज़ा नहीं लगता। तो इंडिया के अंदर जो काफ़ी लोग हैं वो हिंदी तो समझते ही हैं, बट काफ़ी पोर्शन वो भी है जो उर्दू भी समझ लेता है। इसलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पर बन चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो कंटेंट यहाँ पर कंज्यूम किया जाए, उसके यहाँ पर पैसे बने और वो वहाँ पर पाकिस्तान के पास जाकर वही पैसे को उसको फंडिंग करे जाए एज अ टेररिस्ट के लिए। और अब कुछ सेलिब्रिटीज़ डाल रहे हैं कि भैया जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जो भी फाइट हो रही है वो गलत हो रही है। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास क्या रह गया है कि उनकी ऑडियंस, और वो लोग भी पता है क्या कर रहे हैं, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। वो लोग सिर्फ वो बोल पा रहे हैं जो पाकिस्तान की जनता सुनना चाह रही है। वहाँ के जितने भी फेक न्यूज़ हैं उनको वो ग्लोरीफाई करते हैं। कुछ पाकिस्तानी ख़त्म प्लेयर्स तो भाई सड़क पर भी उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान जीत गया। ऐसे कैसे जीत गया? कोई मूर्खों की रेस थोड़ी लगी थी जो पाकिस्तान जीत गया। और घूम फिर कर सारी की सारी बात यहाँ आ जाती है कि यार पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी वहम में जी रहे हैं। जो बेहतर ज़िंदगी वो डिज़र्व करते हैं उन्हें वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने हमारा आज तक कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं है, पर उनकी आर्मी, उनकी सरकार, उनकी पॉलिसीज़ और उनके सेलिब्रिटीज़ वो उन तक कभी भी सच्चाई की बात पहुँचने तक नहीं दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं, आर्मी है, रिसोर्सेज हैं, सब के सब बिक जाएंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और आज से 20 से 30 साल बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये मैप पे होगा भी कि नहीं ये भी सोचने वाली बात है। और इतना बेकार देश, इतना ख़त्म देश हमारा पड़ोस में है, ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है और रिस्की बात भी है। और इसी बात के कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। और आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी टॉपिक के साथ। टिल देन फॉलो फॉर मोर